अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। गजा में नाकामी काबीना इजलास में इसराइली वजीर दिफा अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़े। गजा जंग में अहदाफ हासिल न कर पाने पर इसराइली काबीना टूट फूट का शिकार हो गई और वजीर दिफा इजलास में अपने ही वजीर आजम नेतन्याहू पर शदीद बरहम हो गए। गजा पर इसराइली हमले के 100 दिन मुकम्मल होने पर फौज की कारकर्दगी के हवाले से होने वाले काबीना इजलास के दौरान वजीर दिफा ने अपने ही वजीर आजम नेतन्याहू को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। इजलास में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा के दरमियान सख्त तल कलामी भी देखने को मिली। दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी पर सीनियर वज़रा ने मुदाखलत की और मामला ठंडा करवाया। ताहम योव गैलेंट अपने मौके पर डटे रहे, जिसके बायस उन्हें इजलास छोड़कर जाना पड़ा, जबकि उनके ऑफिस मैनेजर को भी वजीर दिफा की गैर मौजूदगी में काबीना इजलास में नुमाइंदगी से रोक दिया गया। परवेज खटक ने इतनी ऐनक नहीं बदली जितनी पार्टियां तब्दील की हैं, फैसल करीम खुंडी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि परवेज खटक ने इतनी ऐनक नहीं बदली जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। एक बयान में फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि परवेज खटक के दिन में कई बार जहनी कैफियत तब्दील होती है। जब खैबर पख्तूनख्वा का पैसा लूट कर बनी गाला जा रहा था, परवेज खटक वजीर आला थे। उन्होंने कहा कि परवेज खटक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय अपने गुनाहों की माफी मांगे। दूसरों को चोर कहने वाले परवेज खटक खुद बड़े चोर के पहरेदार थे। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। मरियम नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बयान सामने आया। कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि ये सब नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत का निजाम जालिमों से इंतकाम ले रहा है। कुदरत ने सुमटो नोटिस ले लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं बल्कि वो डंडा था जो उन्होंने हाथ में पकड़ा कर गरीब अवाम पर चलाया। उसी डंडे से फौजी तंजीबात पर हमले किए गए, लिहाजा एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को मिलेगी उतनी बेहतर सहूलियात आवाम को भी दी जाएंगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ओकाड़ा में शेर धाड़ेगा। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने ओकाड़ा के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया, जो कि शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद जलसे में मौजूद थे। नून लीग ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट अहमद वली खान की तौहीन अदालत केस में मुआफी कबूल। पेशावर हाई कोर्ट ने अहमद वली की तौहीन अदालत केस में मुआफी कबूल कर ली। हाई कोर्ट में एएनपी के सूबाई सदर अहमद वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अहमद वली खान ने कहा कि मेरे बयान से चीफ जस्टिस इब्राहिम खान की दिल आजारी हुई है, तो माजरत खा हूँ। अदालत के अंदर पेश आने वाले वाक़े जिसमें दरख्वास्त गुजार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस पर भी माजरत खा हूँ। एएनपी 4 नस्लों से अदम तशद्दुद के फलसफे पर यकीन रखती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने अहमद वली खान की जानिब से मुआफ़ीनामा जमा करने पर केस निपटा दिया और मुआफ़ी मंजूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली इंतखाबी निशानात के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। पीटीआई के साबिक वज़रा और अरकान असम्बली ने इंतखाबी निशानात के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश, आसिफ खान, आफ्ताब आलम, शफीउल्लाह, शहरियार खान अफरीदी और दीगर रहनुमाओं ने इंतखाबी निशानात के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। शहरियार अफरीदी ने दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसर को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे बोतल का निशान अलॉट किया। मैं साबिक वफाकी वजीर रह चुका हूँ। साबिक मेंबरान को इंतखाबी निशान अलॉट करने में फौकियत दी जाती है। दरख्वास्त में कहा गया कि सोशल मीडिया से पता चला कि इंतखाबी निशान बोतल अलॉट किया गया है। इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर से बार बार राब्ता किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। अलखिदमत फाउंडेशन ने इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवा दी। अलखिदमत फाउंडेशन ने गजा मुतासरीन के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना कर दी। नूर खान बेहतर निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान में फलस्तीनी सफीर अहमद रबी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक कबीर, सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी समेत पाक फौज, पाक फिजाइया, एनडीएमए और अलखिदमत के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी ने कहा कि गजा में जारी इसराइली जारकत के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल में अलखिदमत फाउंडेशन पहले दिन से इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। उर्दन में तैनात पाकिस्तानी सफीर इमदादी सामान वसूल करेंगे, जिसके बाद ये इमदादी सामान गजा मुतासरीन तक पहुँचाया जाएगा। सैयद वकास जाफरी ने इस मौके पर मुखय्यर हजरात समेत एनडीएमए, पाक फौज और फिजाइया का शुक्रिया अदा किया, जिनके ताउन से वो गजा के मुतासरीन तक मदद पहुँचाने में कामयाब हो सके।
शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। जापान ने खला में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। जापान ने शुमाली कोरिया और कुदरती आफात की निगरानी के लिए खला में अपना जासूसी सैटेलाइट रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान का ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद शुमाली कोरिया से मुतल्लिक खतरात और कुदरती आफात की निगरानी करना है। H2A नामी रॉकेट को टाइगर शिमा जजीरे पर वाक़ टाइगर शिमा खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। रॉकेट बनाने वाली कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में कहा है कि रॉकेट ने मनसूबाबंदी के मुताबिक परवाज की। ये वाकई एक खूबसूरत लॉन्च है। नई वाज़ेह रही कि ये लॉन्च इस वक्त सामने आई जब शुमाली कोरिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना जासूस सैटेलाइट प्रोग्राम गुज़श्ता साल शुरू किया था। उसने दावा किया है कि नवंबर में उसने एक जासूसी सैटेलाइट को मदार में लॉन्च कर दिया है और 2024 के दौरान मजीद सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखता है। शाहीन अफरीदी जल्द विकेट ना मिलने का अफसोस करने लगे। शाहीन अफरीदी जल्द विकेट ना मिलने का अफसोस करने गए। कराची शाहीन अफरीदी जल्द विकेट ना मिलने का अफसोस करने लगे। कप्तान कहते हैं कि स्विंग के लिए पहले बॉलिंग का फैसला किया मगर फायदा नहीं उठा सके। हम पहले 19 ओवर्स में जिद्दोजहद करते रहे। हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे T20 में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मैच की तरह इस बार भी पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड के कायम कप्तान जिम साउथी का कहना था कि बैट के साथ खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया मगर पाकिस्तान ने भी खेल में वापसी की। सूरत हाल दोनों इनिंग्स में तकरीबन एक जैसी रही। विकेटें गिरती रहीं। टॉप ऑर्डर्स ने अच्छा परफॉर्म किया मगर हमें मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ने की जरूरत है। एशसोदी ने 2 विकेटें ली जबकि गुज़श्ता कुछ मैचेस के दौरान अहम कैचेस भी थामे हैं। मैन ऑफ द मैच फिन एलन का कहना था कि मैं कंडीशंस के तहत खेलने की कोशिश करता हूं। मेरे ख्याल में 200 रन इस विकेट पर अच्छा स्कोर हो सकता था। केन विलियमसन के साथ बैटिंग करना काफी आसान होता है। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने से जमहूरियत पामाल हुई। हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने नून लीग पीपी के इंतखाबी निशानात की मनसूखी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास मैंडेट और पोजीशन भी है, उससे इंतखाबी निशान छीनने से जमहूरियत पामाल होगी। उसके नतीजे में हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार हुई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आसिफ जरदारी को होगा क्योंकि आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीतने वाली पीटीआई उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त होगी, जैसा कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में किया गया था। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि जिस बुनियाद पर बल्ला मंसूख किया गया उसी बुनियाद पर शेर और तीर भी वापस लिए जाएं। ऐसा करेंगे तो हम समझेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, वरना हम समझेंगे कि आप किसी को पीछे और किसी को आगे लाना चाहते हैं। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट लंदन एग्रीमेंट के तहत चल रही है। इमरान खान इस्लामाबाद बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उन्हें डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। बिलावल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ कि कुरान के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान में है कि दुश्मनों से भी उतनी नफरत ना करो कि इंसाफ न कर सको। उन्होंने कहा कि बल्ले के केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। इमरान खान का कहना था कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। इमरान खान का जेल में होना, पीटीआई का खात्मा और नवाज शरीफ के केस माफ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ ये बताने के लिए हो रहा है कि वो कानून से बालातर है। बानी पीटीआई ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन एग्रीमेंट के तहत चल रही है। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल। रावलपिंडी पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के मौके पर गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि परसों एक एम्पायर ने नो बॉल दी है। लंदन प्लान के तहत उन्हें जेल में डालकर पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलता है। वो पेशगोई कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम नवाज ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली, उन्हें कोई नहीं पूछता। नवाज शरीफ के केस खत्म कर दिए गए। बानी पीटीआई इमरान खान ने मजीद कहा कि साइफर केस का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हकायक का पता चल सके। ये मुझे कहते हैं कि साइफर को सीक्रेट क्यों नहीं रखा, क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन है? जिसके जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। जिस उम्मीदवार पर इमरान खान की मोहर लगेगी वही जीतेगा। लतीफ खोसा
रावलपिंडी राहुल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा का कहना है कि मुज़िका खेज निशाना देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। अवाम का गुस्सा उस पर और बढ़ गया है। जिस उम्मीदवार पर इमरान खान की मोहर लगेगी वही जीतेगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रात 11:30 बजे फैसला देकर हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। सुबह से मगरिब तक हम अदालत में पेश होते रहे, अब हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, आपने फील्ड ही छीन ली। इलेक्शन कमीशन का फर्ज शफाफ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन बुग़्ज़ अनाज से भरा है, बल्ले का निशान नहीं। करोड़ों वोटर से इंतखाब का हक छीना गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करता है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।